ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट लगता है लेकिन इसका मुनाफा बहुत बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला हम लोग के घर से जानवर कम होते चले गए तो लोगों ने बड़ी बड़ी दूध की कंपनियां बना ली, जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, पराग डेयरी है। इसकी जो कीमत होती है वो केवल 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी की बीएमसी लगा रहे हैं। दूध कलेक्शन सेंटर में क्या होता है कि वो लोग आसपास के सारे लोगों को दूध इकट्ठा करते हैं। फैट परसेंटेज चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि जो सामने वाला बंदा दूध लेके आया है उसकी क्वालिटी क्या है। गाइस, डेयरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें रिसेशन कभी आना ही नहीं है। ना तो आपको दूध की कोई टेंशन लेना है, आप तो इस मशीन में डालोगे और ये बता देगा कि इस दूध में कितना फैट है। उस फैट के हिसाब से आपको सामने वाले को पेमेंट दे देना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट केवल 2 से 3 लाख रुपए आएगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो उस बिजनेस को बढ़ा सकते हो, जिस लेवल पे स्केल करना चाहो, यहां तक कि वर्ल्ड लेवल पे आप इसको स्केल करके, इसको बढ़ा के आप इससे दबा के पैसा कमा सकते हो। मैं बात कर रहा हूं दूध डेयरी की बिजनेस की। ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट लगता है लेकिन इसका मुनाफा बहुत बड़ा होता है। और ये 100 डेज बिजनेस आइडिया सीरीज का 8वां वीडियो है जिसमें मैं आपको 8वां बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दूध का व्यापार चलता कैसे है। पुराने समय में एक प्रथा थी कि हर आदमी अपने घर में जानवर रखता था। गाय, भैंस, बकरी हर कोई पालता था और उससे जो दूध निकलता था वो घर के भरण पोषण में काम आता था और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा दूध बचता था वो आसपास वालों को बेच दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला हम लोग के घर से जानवर कम होते चले गए और दूध की शॉर्टेज होने लगी। लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार में तब्दील होने लगा और लोगों ने जानवरों को केवल दूध के लिए पालना स्टार्ट कर दिया। हम महानगरों में देखते हैं कि महानगरों में तो जानवरों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि वहां तो भाई घर ही नहीं है इतना बड़ा कि आप जानवर रख सको। और घर तो छोड़ो, आप तो कोई 50वें माले पे रह रहा है, कोई 30वें माले पे रह रहा है, तो भाई कहाँ जानवर को ऊपर लेके जाओगे, और लेके भी जाओगे तो उसको घुमाओगे कैसे। तो इसलिए लोगों ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया है। लेकिन भाई दूध तो चाहिए, दूध की शॉर्टेज कैसे पूरी हो, तो लोगों ने छोटे छोटे डेयरी बनाना शुरू कर दिया। अब डेयरी में वो क्या करते हैं, डेयरी में उन्होंने 8-10 गाय रख ली हैं, कुछ भैंसें रख ली हैं, उससे दूध निकल रहा है और वो लोगों को सोसाइटीज में सप्लाई कर रहे हैं। अब लेकिन धीरे धीरे जब इससे भी काम नहीं चला तो लोगों ने बड़ी बड़ी दूध की कंपनियां बना ली, जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, पराग डेयरी है। ये लोग पैकेट में दूध बेचने लगे, क्योंकि जब घर घर जाना पॉसिबल नहीं हुआ कि हर घर जाके दूध दिया जा सकता है, तो इसकी प्रॉपर दुकान खोल दी गई और जो पैकेट वाला दूध है वो महानगरों में बहुत इजीली बिकने लगा। और आज की डेट में आप देखोगे तो 70 to 80% दूध जो भी बिकता है वो पैकेट वाला ही बिकता है। लोग अपने घर में पैकेट लेके आते हैं या प्रॉपर दूध वाले लगा रखे हैं जो पैकेट वाला दूध उनके घर में पहुंचा देते हैं, या फिर वो अमूल की प्रॉपर शॉप से या किसी किराने की दुकान से जाके दूध का पैकेट खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से अब दूध का व्यापार चल रहा है। लेकिन जो ये पैकेट वाले हैं इनके पास दूध कैसे आता है? इनके पास दूध आता है कलेक्शन सेंटर से, जिस व्यापार के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। देखो, एक मशीन होती है बीएमसी, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क मिल्क कूलर। बल्क मिल्क कूलर का काम ये होता है कि अगर दूध उस पर इकट्ठा कर दिया गया है तो वो दूध को ठंडा करती रहती है और साथ ही साथ उस पर दूध रोटेट भी होता रहता है, जिससे वो दूध फटता नहीं है, ना वो खराब होता है, ना उसमें स्मेल आती है। इसकी जो कीमत होती है वो केवल 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी की बीएमसी लगा रहे हैं, 500 लीटर, 1000 लीटर या 2000 लीटर, या अगर आपका व्यापार और बढ़ गया है तो 5000 लीटर की बीएमसी भी लगा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि बीएमसी लगा के आप पैसा कैसे कमाओगे। देखो, अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव वाले हैं, या गांव छोड़िए शहर में भी लोगों ने इसका व्यापार करना शुरू कर दिया है। लेकिन कई बार समस्या आती है कि वो कस्टमर नहीं ढूंढ पाते हैं, या उनके पास इतना ज्यादा दूध नहीं हो रहा है कि वो कस्टमर को बेच पाएं, या फिर उनकी कॉस्टिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। यहाँ पर आते हैं दूध कलेक्शन सेंटर। दूध कलेक्शन सेंटर में क्या होता है कि वो लोग आसपास के सारे लोगों को दूध इकट्ठा करते हैं। एक छोटी सी मशीन इसके साथ आपको और लगानी पड़ेगी, जिससे आप दूध का फैट परसेंटेज चेक कर सकते हो। फैट परसेंटेज चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा जो सामने वाला बंदा दूध लेके आया है उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि दूध तो सफेद ही दिखता है। हाँ, कभी थोड़ा सा गाढ़ा, कभी थोड़ा सा पतला दिखता है, लेकिन उसके हिसाब से आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस दूध का क्या रेट होना चाहिए। इसलिए फैट मशीन को लगाना बहुत जरूरी है। फैट मशीन से दूध की क्वालिटी और दूध में कितना फैट परसेंटेज है ये चेक हो जाता है। जैसे जो फुल क्रीम दूध होता है जो अमूल के पैकेट में आता है उसमें 65% फैट रहता है, यानी कि 65% को एक स्टैंडर्ड फैट माना गया है जो फुल मिल्क क्रीम दूध में होना चाहिए। तो जब आप ये बीएमसी लगा लोगे तब आपको करना सिर्फ ये है कि आपके आसपास जो भी लोग गाय पाले हुए हैं, भैंस पाले हुए हैं या और भी कोई जानवर पाले हुए हैं जिनका दूध वो निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं,
तो जब कोई बंदा अपने घर में दूध निकाल रहा है, मतलब आप सपोज करो कि 100 लीटर है, 150 लीटर दूध है, अब अगर यार उसको वो बहुत दूर तक बेचने जाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आप एक चीज समझो कि उसको दूध को कैरी भी करना है, फिर उसको घर घर जाके बेचना भी है। पैसा भले ही उसको 2 रुपए 3 रुपए लीटर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अब 30 से 35 घरों में दूध देने जाना कितनी बड़ी हेडेक का काम है। इसलिए बीएमसी वाले क्या करते हैं, वो अपने किसी एरिया में बीएमसी लगा लेते हैं जहां से आसपास के बहुत सारे गांव जुड़े हुए हों। अब आपको गांव पे जाना है और गांव पे लोगों से ये डिस्कस करना है, आप जैसे घर घर दूध बांटने जा रहे हो, आपको वहां पे दूध बांटने नहीं जाना है। आप मेरी फैक्ट्री पे आओ, वहां पे मैंने बीएमसी लगा रखी है, आप पूरा दूध मेरे को दे दो, आपकी सारी हेडेक खत्म, और रोज मैं आपको नगद पैसा दे दूंगा। भाई जब रोज नगद पैसा लोगों को मिलेगा ना, तो वो भी यार रेडी हो जाएंगे और उनका टाइम इतना बचेगा कि उस टाइम को वो किसी और बिजनेस में या किसी और चीज में लगा पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है दूध को कलेक्ट करने का। अब आप सपोज करो कि आपने 500 लीटर की बीएमसी लगाई हुई है और आपके पास डेली सुबह की शिफ्ट में 400 लीटर और शाम की शिफ्ट में 300 लीटर दूध इकट्ठा होने लगा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको उन बड़ी डेयरी के पास नहीं जाना है जो पैकिंग कर रही है, आपको उन डेयरी के पास जाना है जो डेली के 4000 से 5000 लीटर दूध इकट्ठा करती हैं। अब उनसे आप बात करोगे, 2 रुपए से 2.5 रुपए के मार्जिन में वो पूरा दूध आपका ले लेंगे। जितना भी फैट परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से वो आपको पेमेंट कर देंगे। 60 रुपये 4 पैसा, इसका फैट है 790 और इसने फैट 9.60। अब ये दूध को डाला जाएगा कोड में डालेंगे। अभी अगर 2 रुपए लीटर का आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने 400 लीटर सुबह इकट्ठा किया, 400 लीटर आपने शाम को इकट्ठा किया, क्योंकि दूध का जो भी कलेक्शन होता है वो 2 टाइम पे होता है, मॉर्निंग अलग होता है, इवनिंग अलग होता है। तो अगर आपको 400 लीटर एक दिन का कलेक्शन मिल जाता है तो आप समझो कि आपको 1600 रुपए बचने लगे। 1600 रुपए में आपका 300-400 रुपए लेबर खर्च भी हटा दो पर डे का, तो शुद्ध मुनाफा आपको 1000 रुपए डेली मिलेगा। ये जो 500 लीटर की बीएमसी है ये 1-1.5 लाख रुपए में आ जाएगी, और जो फैट चेक करने वाली मशीन है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की भी आप लोगों को 30 से 35 हजार रुपए में आ जाएगी। अब 1.5-2 लाख रुपए लगा के अगर आपको 1000 रुपए रोज का मिल रहा है, भाई इससे अच्छा क्या बिजनेस हो सकता है। जब आपको लगने लगे कि आपका काम और ज्यादा बढ़ रहा है, अब आपके पास दूध 500 लीटर से ज्यादा होने लगा है, आप अपनी बीएमसी की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। आप 1000 लीटर की लगाओ, आप 2000 लीटर की लगाओ। अब जब आप 2000 लीटर पे आ जाओगे ना, तब आप बड़ी डेयरी से कांटेक्ट कर सकते हो जो प्रॉपर मिल्क को पैक करते हैं। उनके साथ एक ट्रांसपोर्टेशन का इशू भी नहीं आता है, क्योंकि उनकी खुद की गाड़ियां चलती हैं, वो आपके प्लांट में आएंगे और आपका पूरा दूध उठा के ले जाएंगे। आपको वहां पे 1 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा, यानी कि वहां पे आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है 3 रुपए का। अब आप समझो कि अगर आपने 1000 लीटर का कलेक्शन सुबह और 1000 लीटर का कलेक्शन शाम को कर लिया, आपका दूध हो गया टोटल 2000 लीटर। 2000 लीटर में 3 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 6000 रुपए। 6000 रुपए में आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अलग कर दो, लेबर कॉस्ट अलग कर दो, तब भी आपको 4500 रुपए मुनाफा रहेगा ही रहेगा। 4500 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते भी हो तो 1.25 लाख रुपए महीना आपका कहीं नहीं गया। अब यार बताओ इससे इजी और इससे अच्छा धंधा क्या है। ना तो आपको दूध की कोई टेंशन लेना है, आप तो इस मशीन में डालोगे और ये बता देगा कि इस दूध में कितना फैट है, उस फैट के हिसाब से आपको सामने वाले को पेमेंट दे देना है और उसका पूरा दूध अपनी बीएमसी में पलट लेना है। अब अगर आप चाहते हो कि इससे आपको और मुनाफा कमाना है, यार ये तो ऊपर ऊपर का व्यापार हो गया कि मैंने दूध यहाँ लिया और मैंने वहां दूध बेच दिया। अब अगर इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो, अपना प्रॉफिट और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, तो आप इसी दूध से पनीर तैयार कर सकते हो, इसी दूध से आप क्रीम तैयार कर सकते हो, इसी से आप दही भी तैयार कर सकते हो। गाइस, डेयरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें रिसेशन कभी आना ही नहीं है, क्योंकि देखो होटल कभी बंद होते नहीं है, ढाबे, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, ये सब चीजें कभी बंद नहीं होती हैं। आप चाहो तो इनसे भी डील कर सकते हो। भाई अगर आपको 1-2 होटल वाले मिल गए जो रोज का 50 लीटर दूध दे रहे हैं, तो उनको जो आप दूध दोगे उस पर आपको 5 रुपए 6 रुपए लीटर का फायदा भी हो सकता है। तो इस तरह के जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, केटरिंग वाले हो गए हैं, इनको पनीर इतना लगता है, खोवा इतना लगता है, दही इतना लगता है, और ये सब लोग अपने डेयरी सेट किए रहते हैं कि भाई मेरा माल इधर से आएगा, मेरा माल इधर से आएगा। इन लोगों से अगर आप डील करोगे ना, तो इस बिजनेस में आप सोच ही नहीं सकते कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, ये एक ऐसा व्यापार है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक बुक लिखी है जिसमें 50 बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल्स बता रहा हूं। उसमें कौन सा लाइसेंस लगता है और वो लाइसेंस किस वेबसाइट से अप्लाई होता है, ये डिटेल्स भी मैंने उस बुक में दे रखी है। तो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। और ये मेरा 8वां वीडियो था जिसमें मैंने दूध के बिजनेस की बात की है, और इसी तरीके से मैं आगे और भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप भी व्यापार करने में इंटरेस्टेड हो, आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा व्यापार मेरे लिए सुटेबल रहेगा, तो गाइज मैं 100 बिजनेस आइडिया की पूरी सीरीज चला रहा हूं जिसकी वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यार ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए नहीं होगा, ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जब व्यापार आप करोगे ना तो ग्रोथ आपकी होगी, और क्या पता कौन सा बिजनेस आइडिया आपकी लाइफ चेंज कर दे।
तो गाइस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।